गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग तीन टर्म क्लियर करेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा टेस्ट चार्ज और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तीन टर्म हमारे हैं, तीनों टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है और फील्ड अराउंड अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब किसी चार्ज या आवेश या आवेशों की निकाय की चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा फील्ड है जिसमें कोई अनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा उसका स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले टेस्ट चार्ज को क्लियर करना होता है। पहले टेस्ट चार्ज को समझ लेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। टेस्ट चार्ज क्या है? इसका नाम ही है टेस्ट चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। मतलब टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए ही जिस चार्ज का हम लोग यूज करते हैं, दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। नेचुरली दिस चार्ज इज टेकन एज निग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, या कहिए कि अनिग्लिजिबल चार्ज होज फील्ड डज नॉट अफेक्ट अनदर चार्ज। जिसका फील्ड, अपना जो फील्ड है, किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। मतलब उसका औकात बहुत कम होगा, कमजोर होगा और इसीलिए किसी इफेक्टिव चार्ज के फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है। अब इसका यूज करके ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं, जिसको हम लोग ई वेक्टर से नोट कर आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at a point in the electric field of any effective charge is known as electric field intensity at that point। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमारा एक टर्म है, उस टर्म के आधार पे हम लोग किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग समझते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह दिया जाता है। देखिए क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब किसी चार्ज के, इफेक्टिव चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज यदि हम लोग रखते हैं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स या वैद्युत बल जो है एक्सपीरियंस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर कहलाता है। कैसे इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से। मैथमेटिकली जो डेफिनेशन कहा गया है उसके आधार पर हम लोग मैथमेटिकली बात करते हैं। जो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, मान लीजिए कोई हमारा चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज हमने लिया Q। ये चार्ज हम पॉजिटिव लिए हैं और ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है, इसी फील्ड में हम मानते हैं कि आगे एक पॉइंट है P। इसी पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज Q0। इसका नाम दिया हमने टेस्ट चार्ज का Q0। अब ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब यदि हम पॉजिटिव सेंस में लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से ये चार्ज क्या करेगा? इस पर एक फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेज, मतलब सिंगुलर चार्जेज है। तो जो रिपल्सिव फोर्स यहां पे काम करेगा, F, रिपल्सिव फोर्स, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड या एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कैसे मैथमेटिकली हम दिखाएंगे इसको? इस डायग्राम के माध्यम से। E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से दिखाते हैं। E इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब यूनिट की बात की, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात की है, तुम लोग Q0 से इसको डिवाइड करेंगे। हमने Q0 से इसको डिवाइड किया, यहां से E हमें मिला F by Q0। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि चूंकि फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका भी अपना डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है
यदि हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए, यदि हम बात कर रहे हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब इस आधार पे हम लोग इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि एसआई यूनिट के लिए हम बात करें, एसआई यूनिट होगा इसका, देखिए फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन और डिवाइड बाई चार्ज के लिए हम लोग कूलॉम की बात करते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ मींस डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे हम लोग। ऊपर में फोर्स के लिए mLT-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और नीचे चार्ज के लिए हम लोग यूज करते हैं AT। दोनों यदि हम लोग देखें सॉल्व करके तो हमें मिलेगा T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा ये, और A हमारा ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, A-1। यही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।